आज 6 जुलाई है और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है एडिटोरियल पेज पे, बाकी जो कंटेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आज हम उसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। सो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात टू ईच एंड एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एंड अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन भी चल ही रही होगी आप सबकी। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो पहला टॉपिक जो रिलेटेड था लाइक फैटल ब्रेन ईटिंग अमीबा। तो इसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करेंगे, दैट इज जीएस पेपर 3। और इसका ये है कि ये जो अमीबा है, अमीबा एक व्हाट डू यू से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इन्फेक्शन को कॉज करता है एंड इट इज कॉजेज द अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। इट इज अ टाइप ऑफ द ब्रेन डिसऑर्डर। फेलाइटिस जब भी मेनिंज जो ये टर्म्स होता है ना, टर्म्स लाइक वी हैव रेड लाइक दिस वर्ड इज रिलेटेड टू अवर कवरिंग ऑफ द ब्रेन। सो अगर एग्जाम में अगर हमें इसके बारे में नहीं भी पता है तो हम इसके टर्म्स को, इसके वर्ड को देख करके हम ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो 3 डेथ हैव बीन रिपोर्टेड ड्यू टू द रेयर एंड फैटल इन्फेक्शन। ये फैटल है मतलब इसमें जान चली जाती है। प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस इन द पास्ट 2 months इन द केरला में ये इसको रिपोर्ट किया गया है कि इसके वजह से 3 लोग की डेथ हो गई है। अब प्रीलिम्स के पॉइंट से क्या हमें याद रखना है, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है इसको साइंटिफिक इसका नेम है दैट इज द नेग्लेरिया फाउलेरी, इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। हमने आपको बताया कि जो अमीबा होता है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट एक ऑर्गेनिज्म हो एंड इट इज फाउंड, इसको वार्म फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में पाया जाता है, जैसे लेक हो गया, हॉट स्प्रिंग्स हो गए, इवन अ पुअरली मेंटेन स्विमिंग पूल। जो आजकल के ये जो स्विमिंग पूल का जो बहुत सारा ट्रेंड्स है, लोग उसमें जाते हैं फॉर द शेक ऑफ द एंटरटेनमेंट एंड जस्ट फॉर द प्ले इन दैट थिंग्स। सो वी शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ डिसीजेस। ओके, सो ये बेसिकली कहाँ मिलता है हमें, वार्म फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में। और सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था ऑस्ट्रेलिया में इन द ईयर ऑफ 1965। ये इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में पूछ देगा कि ये पहली बार डिस्कवर हुआ है केरला में, तो ऐसा नहीं है, वो गलत हो जाएगा। इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, दैट इज इन द ईयर ऑफ 1965 एंड इट इज सो स्मॉल दैट इट कैन ओनली बी सीन विद द माइक्रोस्कोप। हमें सबको पता है कि अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, वी कैन नॉट सी बाय अवर नेकेड आई। ओनली 1 स्पीसीज ऑफ नेग्लेरिया फाउलरी, यही बस लोगों को इन्फेक्ट करता है, यही स्पीसीज उसका। ओके, द अमीबा एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू द नोज एंड देन ट्रेवल अप टू द ब्रेन। जो हमारे ब्रेन और नोज में एक जो थीन मेम्ब्रेन होता है, उस मेम्ब्रेन के थ्रू अमीबा हमारे नाक से हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है एंड देन कॉजेज द इन्फेक्शन ओवर देयर एंड दिस कैन यूजुअली हैपन व्हेन समवन गोज फॉर अ स्विम और डाइव और इवन व्हेन दे डिप देयर हेड इन द फ्रेश वाटर बॉडी। इन सम केसेस इट वाज फाउंड दैट पीपल गॉट इन्फेक्टेड व्हेन दे क्लीन देयर नॉस्ट्रिल विद द कंटामिनेटेड। अगर हम अपना नाक को भी साफ करते हैं, कोई फ्रेश वाटर कंटामिनेटेड है मतलब उसमें ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, अगर हम उससे यूज करते हैं तो वो भी that also be the what to say that will also cause the infection in the people. So far scientists have not found any evidence of the spreading of the Naegleria fowleri through the water vapor or the aerosol droplet. So इसका कहने का मतलब ये है कि it destroy the, ये क्या कैसे डिस्ट्रॉय करता है, क्या इन्फेक्ट करता है, तो बेसिकली एक ब्रेन टिश्यू एंड कॉजेज अ डेंजरस इन्फेक्शन दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, दैट इज पैम। नॉन कम्युनिकेबल इन नेचर होता है, मतलब ये फैलता नहीं है एक दूसरे की वजह से। अगर उसके कांटेक्ट में आएंगे फ्रेश वाटर, उस कंटामिनेटेड वाटर के कांटेक्ट में अगर आप जाते हैं, देन ओनली इट विल बी स्प्रेड, अदरवाइज इट वोंट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन।
The infection is primarily associated with the warm freshwater environment, especially during the hot summer month when the water temperatures are high. ये याद रखना है. सेकेंड जो न्यूज़ था वो हमारे इकोनॉमिक से रिलेटेड है कि लाइक मार्केट डिक्लाइन इन द अर्ली ट्रेड आफ्टर द रिकॉर्ड रैली. तो ये थर्ड जो GS पेपर 3 से हम इसको रिलेट करेंगे, दैट इज द इकोनॉमी. तो बेंचमार्क इक्विटी इंडाइसेस डिक्लाइंड इन द अर्ली ट्रेड ऑन द 5th of July. तो देखा गया है कि कुछ पॉइंट्स में गिरावट हुआ है बोथ इन द BSE एंड द NSE. हमारे प्रीलिम्स से क्या इंपॉर्टेंट है कि NSE क्या होता है, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था इन द 1992, बिकम रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टॉक एक्सचेंज इन 1993 एंड ट्रेडिंग बिगैन हुआ था इसमें 1994 से. इट वॉज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच द ट्रेडिंग टुक प्लेस इलेक्ट्रॉनिकली. ये इंपॉर्टेंट है. बाकी NSE क्या लॉन्च करता है, क्या इंडिकेट करता है, दैट इज द निफ्टी 50 इंडेक्स एंड कमेंस द ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट इन द डीमैटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज. द सेम वे हमारे एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी है. हमें ये भी याद रखना है कि जो BSE है वो एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर ऑफ 1875 में ही. देन 1986 में सेंसेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था. सेंसेक्स क्या है, दैट इज द फर्स्ट इक्विटी इंडेक्स to provide a base for the identifying the top 30 trading companies of the exchange. It ranked among the top 10 most valued exchange globally. It offered the trading in the equities, derivatives and the commodities. ये सारी चीजें हमें BSE के बारे में हमें पता होना चाहिए. थर्ड न्यूज था, दैट इज द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. So the country will have the producer price index to gauge the price pressure in the few months in addition to the consumer price index and the wholesale price. आप सबको पता ही होगा, as we all are the UPSC aspirant, तो we all know that कि CPI या WPI में क्या डिफरेंस है, क्या होता है, कौन सा मिनिस्ट्री कौन इसको पब्लिश करता है. तो CPI एंड WPI के जैसे ही PPI भी एक की इंडिकेटर है किसका, इन्फ्लेशन का. तो द मॉडल फॉर द PPI हैज बीन फाइनलाइज्ड एंड इट वुड बी एग्जामिन्ड बाय द NSO, दैट इज द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन. सेम NSO CPI को भी पब्लिश करता है. ओके. देन प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या है, मेजर्स द एवरेज चेंजेस ओवर टाइम इन द सेलिंग प्राइस विच इज रिसीव्ड बाय द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फॉर देयर आउटपुट. ये क्या मेजर करता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो साइट है, जो प्रोडक्शन साइट है हमारे कंट्री में, उनका सेलिंग प्राइस को एवरेज कितना चेंजेस हुआ है, उनके प्रॉफिट में, उनके लॉस में, ये सारी चीज़ों को मेजर करता है. ये इंडेक्स को इंडिकेट करता है एंड इट इज़ अ की इंडिकेटर ऑफ द इन्फ्लेशन. हमने बताया जैसे CPI WPI की इंडिकेटर है, तो सेम लाइकवाइज PPI is also a key indicator of the inflation at the wholesale level, tracking the price changes from the perspective of the seller rather than the consumer, that is the manufacturer side पे ये changes को indicate करता है. The PPI cover a wide range of industries including the manufacturing side, agriculture, mining and services. It can be calculated either when the goods leave the place of production or as they enter the production process. Okay, in the case where the goods leave the production place, it is known as the output PPI. Similarly, input PPI क्या होता है, when the goods enter for the production process. Okay, thank you so much. If you have any queries, any doubt, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आपके प्रिपरेशन में, आपको कोई ऐसा क्वारीज है जिसको आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो प्लीज आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं. एंड देन अगर आप कुछ भी आपको बात करनी है तो आप मेल भी कर सकते हैं इस मेल ID पे. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टुडेज क्लास एंड कीप रीडिंग. ओके.